मूवी की शुरुआत होती है एक छोटी बच्ची से जिसे बंदी बनाकर रखा गया था। ठीक तभी छाबा नामक एक महिला आकर बच्ची को मारने की कोशिश करती है और वो बच्ची जैसे तैसे खुद को बचाने के प्रयास में लगी रहती है, लेकिन आखिर में उसे तड़पाकर मार दिया जाता है। इधर ग्रामवासियों को छाबा के बच्चे किडनैपिंग कारनामे के बारे में पता चलता है और वो सभी फौरन उसके घर पहुंचते हैं। सभी बच्चों की आंखें निकाल ली गई थी, जिसे देख ग्रामवासी दंग रह जाते हैं और बेहद बुरी तरीके से तड़पाकर छाबा को भी मार दिया जाता है। अब स्क्रीन धीरे धीरे जूम आउट होने लगती है और हम व्यूअर समझ पाते हैं कि ये कमिंग सून नामक मूवी की स्पेशल स्क्रीनिंग चल रही है। स्क्रीनिंग के बाद क्रू मेंबर डायरेक्टर से मूवी के बारे में बात करके बाहर जा रही होती है कि अचानक उनके सामने छाबा की मौत का सीन वो अनुभव करने लगती है। छाबा की मौत होते ही उसकी लाश क्रू मेंबर के ठीक पीछे लटक जाती है। ये सारे सीन्स बेहद रियल लग रहे थे कि क्रू मेंबर को ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे ये सच में उनके साथ अभी हो रहा हो। दूसरी तरफ हम शेन को देखते हैं। शेन कैबिन ऑपरेटर था। किसी वजह से शेन के पास मूवी की रील थी और उसका दोस्त उसे पैसे खिलाकर रील्स की कॉपी खरीदना चाहता था। शेन उसे मना कर देता है, लेकिन पैसों की लालच दिखाकर उसका दोस्त शेन को आखिरकार मना ही लेता है। इस बीच हमें पता चलता है कि शेन की एक्स गर्लफ्रेंड सोम ने उसे ड्रग्स लेने की वजह से छोड़ दिया था। साथ ही हम ये भी जान पाते हैं कि सोम भी वहाँ काम करती थी। अब काम खत्म करके सोम बाहर निकलती है कि तभी वो छाबा को फांसी पर लटकते हुए देखती है। धीरे धीरे लाइट्स भी बंद होने लगती है और डर के मारे वो फौरन वहाँ से लॉकर रूम की ओर भागती है। सोम लॉकर रूम का दरवाजा खटखटाने लगती है और तब उसे पता चलता है कि ये सब कुछ एक प्रैंक था, जिससे कि वो सभी सोम का बर्थडे मना सके और इस प्लान में शेन भी शामिल था। शेन दोबारा से सोम को अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहता था, लेकिन सोम उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। अब अगले सीन में शेन का दोस्त यॉट मूवी की रील्स उससे मांगता है। रील तो वो नहीं दे सकता था, इसलिए वो दोनों मिलकर हॉल में मूवी की रिकॉर्डिंग करने लगते हैं। इस बीच शेन की आंख लग जाती है और आंख खोलने के बाद वो हॉल में यॉट को ढूंढने लगता है। यॉट वहाँ मौजूद नहीं था, वो पूरे हॉल में कहीं भी उसे दिखाई नहीं दे रहा था। अब इस बीच सिक्योरिटी गार्ड शेन को हॉल में अकेले पकड़ लेता है, लेकिन जैसे तैसे वो बात को संभाल कर वहाँ से चला जाता है। अब एक कमरे में जाकर वो यॉट का कैमरा चेक करता है, जिसमें हम साफ साफ देख पाते हैं कि यॉट किसी को देखकर बेहद ज्यादा डर रहा था। साथ ही वो उससे अपनी जान बचाने की भी कोशिश कर रहा था। अब अचानक से कमरे में शेन के वर्कर आ जाते हैं और उसे वीडियो पॉज करके यॉट के घर के लिए निकलना पड़ता है। यॉट के घर के फ्लोर पर पैरों के निशान मौजूद थे और इसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि ये इंसान कोई लंगड़ा हो और उसके पैरों के निशान अलमीरा पर जाकर रुक जाते हैं। अब काफी छानबीन के बाद उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता है और शेन वहाँ से जाने लगता है। अब रास्ते में उसकी मुलाकात उस शख्स से होती है जिसके कहने पर शेन और यॉट मूवी चोरी करके बेचने वाले थे। शेन को पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने पहले ही कुछ पैसे ले रखे थे और इसी वजह से वो आदमी जल्द से जल्द उसे मूवी की कॉपी देने के लिए कहता है और शेन अब काम पर लग जाता है। मूवी देखते देखते शेन छाबा के पैरों के निशान यॉट के घर में मौजूद पैरों के निशान से मिलता जुलता पाता है और इसी वजह से शेन यॉट के सेल पर फोन करता है, जिसकी घंटी आसपास से ही बज रही थी। शेन नोटिस करता है कि छाबा ने जितनों को मूवी में मारा था उनमें यॉट भी मौजूद था और फोन की घंटी मूवी क्लिप से ही बज रही थी, जो कि यॉट के हाथों में ही थी। डर के मारे शेन वहां से निकलने लगता है और इस बीच वो छाबा की आत्मा को भी देखता है। जाते जाते शेन अपने कंधे पर एक बैग लेकर घर की ओर निकलता है, लेकिन असल में वो बैग नहीं थी, बल्कि वो तो छाबा थी। और इस घटना के बाद से छाबा शेन को बेहद बुरी तरीके से हॉन्ट करना शुरू कर देती है। शेन को हर जगह अब छाबा ही दिखने लगती है। वहीं एक दिन काम के दौरान सभी पोस्टर्स लगा रहे होते हैं। शेन नोटिस करता है कि पोस्टर पर लिखा है कि दिस मूवी इज बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरीज,
यानी कि यह मूवी काल्पनिक नहीं है। ये देख शेन घबरा जाता है और उसे याद आता है कि यॉट की वीडियो रिकॉर्डिंग उसने आधी ही देखी थी। वो दोबारा से प्ले करने पर शेन छाबा को वीडियो फुटेज में देखकर घबराने लगता है। उसे अनुभव हो रहा था कि छाबा उसके आसपास ही मौजूद है, इसलिए वो सोम को इस बारे में बताता है और वीडियो रिकॉर्डिंग भी दिखाता है। लेकिन सोम को उसकी बातों पर विश्वास नहीं था और वो शेन को रॉन्ग प्रूफ करने के लिए मूवी देखना चाहती थी, लेकिन शेन उसे ऐसा करने से मना करता है। अब अगले सीन में शेन अपने दोस्त से एक घड़ी ले रहा होता है जो कि सोम की थी और गलती से शेन ने उसे खराब कर दिया था जब वो दोनों रिलेशनशिप में थे। इस दौरान शेन अपने दोस्त के भीतर छाबा को देखता है और छाबा उसे काफी बुरी तरीके से डराने लगती है। छाबा शेन के सामने अपना मुंह तक फाड़ देती है और ये देख शेन की हवा टाइट हो जाती है। अब कुछ देर बाद शेन लिफ्ट पर जाता है और लिफ्ट की लाइट एकदम से बंद हो जाती है। छाबा दोबारा से उसे हॉन्ट करने के प्रयास में लग जाती है और इस बार शेन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है और सोम उसे अपने साथ अपने घर लेकर जाती है। सोम अब धीरे धीरे इस बात को गंभीर तरीके से लेने लगती है। छाबा की बातें सोचकर सोम उस पर रिसर्च भी करती है और उसे पता चलता है कि छाबा की कहानी एक सच्ची घटना है। छाबा नामक एक पागल महिला सच में बच्चों को किडनैप करके उन्हें मारा या फिर उनकी आंखें नोच लेती थी, जिसकी वजह से ग्रामवासियों ने उसे फांसी दे दी थी। लेकिन फांसी के बाद उसकी लाश का कोई अता पता नहीं था। साथ ही कमिंग सून की पूरी प्रोडक्शन टीम पर छाबा का अभिशाप लग चुका है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। वहीं अब तक शेन भी उठ चुका था, तो वो दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि उन्हें छाबा के घर में जाकर उसकी लाश को ढूंढकर घर के साथ साथ उसे जला देना चाहिए। तो इसी मिशन के साथ अगली सुबह ये दोनों निकल पड़ते हैं। आर्टिकल के अनुसार ये दोनों छाबा का घर खोज निकालते हैं। घर पर जाते ही शेन के ऊपर सीलिंग का फैन गिर जाता है और वो सीधा बेसमेंट में गिरकर बेहोश हो जाता है। इसी बेसमेंट में बच्चों को रखा जाता था। अब कुछ देर बाद अचानक बेसमेंट से कोई शेन को अपनी ओर खींचने लगता है। वहीं ऊपर से सोम शेन को पुकार कर बाहर आने के लिए कहने लगती है। जैसे तैसे शेन को बाहर निकालने के बाद सोम उसे हॉस्पिटल में लेकर जाती है। शेन की ऐसी हालत देख डॉक्टर उससे पूछते हैं कि आखिर वो दोनों उस घर में क्या कर रहे थे। ये सुन शेन और सोम डॉक्टर को बताते हैं कि वो दोनों छाबा की मृत शरीर के खोज में वहाँ गए थे। उनकी बातें सुन डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि छाबा की मौत नहीं हुई थी, वो कभी मरी ही नहीं थी, क्योंकि ग्रामवासी मिलकर जब उसे मारना चाहते थे तब पुलिस ने उन्हें रोक लिया था, जिसके बाद छाबा काफी बुरी हालत में यहाँ एडमिट करी गई थी और तब से छाबा यही है। वो दोनों इस बारे में जानकर हैरान हो जाते हैं। डॉक्टर अपनी बात का प्रमाण देते हुए रियल छाबा को भी उनके सामने लाते हैं, जो सच में जिंदा थी। इस सीन के बाद शेन और सोम मिलकर एक स्टूडियो पर जाते हैं जहां कमिंग सून की शूटिंग करी गई थी। अब तो वो दोनों ही श्योर थे कि इतने दिनों से हो रही चीजों की जिम्मेदार छाबा तो नहीं है। साथ ही वहां जाकर पता चलता है कि जब से स्टूडियो में शूटिंग बंद करी गई है तब से स्टूडियो को भी बंद रखा गया है और तब से यहाँ कोई आता जाता नहीं है। जैसे तैसे परमिशन लेकर ये दोनों स्टूडियो के भीतर जाते हैं और वहाँ मूवी से जुड़ी छानबीन करने लगते हैं। छानबीन के दौरान इन दोनों को क्लाइमेक्स पार्ट की बिहाइंड द सीन वीडियो मिलती है। इस वीडियो को देखने के बाद हमें आश्चर्यचकित कर देने वाली मूवी के सबसे बड़े राज के बारे में पता चलता है। असल में क्लाइमेक्स सीन शूट करने के दौरान एक्ट्रेस जो छाबा का किरदार निभा रही थी वो ठीक तरह से एक्ट नहीं कर पा रही थी। उस एक्ट्रेस की वजह से एक ही सीन को बार बार शूट किया जा रहा था। डायरेक्टर और बाकी क्रू मेंबर्स काफी ज्यादा गुस्से में थे और इसी वजह से टेक्निकल फॉल्ट हो जाती है और फांसी के सीन में हार्नेस टूट जाती है। जो फांसी एक्टिंग होनी चाहिए थी वही फांसी सचमुच होती है। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को एक्टिंग काफी ज्यादा पसंद आती है, लेकिन उन्हें काफी ज्यादा देर लग जाती है ये समझने में कि ये सीन सचमुच घटित हो रहा है।
ना कि एक्ट में। शेन को परेशान करने वाली आत्मा छाबा की नहीं बल्कि उसी एक्ट्रेस की थी। इसके अलावा डायरेक्टर और बाकी जितने लोगों को भी इस बारे में पता था वो सभी चुप रहकर मैटर को रफा दफा कर देते हैं, जिसकी वजह से आत्मा को शांति नहीं मिल पाती है और एक्ट्रेस के अभिशाप की वजह से क्रू मेंबर्स मरने लगते हैं। वैसे एक्ट्रेस के अभिशाप के कारण इस मूवी को देखने वाले सभी मारे जाएंगे। सभी को बचाने की उम्मीद में शेन मूवी की रील लेकर सीधा जलाकर वापस लौटता है। इस बीच उसकी मुलाकात हॉल में उसी शख्स से होती है जिसने मूवी को कॉपी करने के लिए शेन को पैसे दिए थे। अचानक से काफी पब्लिक मूवी देखकर बाहर निकलते हैं तो शेन इसका फायदा उठाकर बिना कुछ कहे ही वहां से भागने लगता है। वहां से निकलते ही वो तो राहत की सांसें लेने लगता है, लेकिन जहां से वो अभी अभी निकला था वापस वो उसी जगह पर पहुंच जाता है। ये देख वो खुद भी हैरान था और दोबारा से वो भागने लगता है, लेकिन बार बार वो उसी जगह पर पहुंचने लगता है और इससे वो समझ पाता है कि ये सब कुछ उसी एक्ट्रेस की वजह से हो रहा है और वो एक टाइम लूप में फंस चुका है। शेन के सब्र का बांध टूट चुका था, इसलिए वो गुस्से में आकर उस शख्स पर हमला कर देता है, लेकिन ये आदमी तो असल में वही एक्ट्रेस थी। शेन डर के मारे वहां से भागने लगता है और एक एक करके वहां मौजूद सारे टीवी अपने आप ऑन हो जाते हैं और उसमें क्लाइमेक्स सीन चलने लगता है। शेन खुद को बचाने के लिए सोम का पीछा करने लगता है, लेकिन असल में शेन सोम का नहीं बल्कि उसी एक्ट्रेस का पीछा कर रहा था जो भेष बदलकर शेन को जाल में फंसाने के लिए घूम रही थी। जैसे तैसे असल सोम शेन को ढूंढकर उसके पीछे जाती है। इधर शेन एक हॉल में जाता है और वहाँ भी क्लाइमेक्स सीन चल रही होती है। शेन पहले ही बेहद ज्यादा डरा हुआ था, अब अचानक से एक्ट्रेस अपने भयानक रूप में शेन को डराने लगती है। वो कहती है, क्या तुम भी मुझे मरता हुआ देखना चाहते हो? शेन खुद को छुड़ाकर वहां से भागता है और भागते भागते वो उसी स्टूडियो में पहुंचता है जहां एक्ट्रेस की मौत हुई थी। इसके साथ वो एक्ट्रेस शेन को दबोचकर उसकी आंखें निकाल लेती है और यही सीन हॉल में मूवी के क्लाइमेक्स सीन में भी दिखाया जा रहा था, जिसे देखकर सोम काफी ज्यादा रोने लगती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाती है। काफी लोग हॉल में बैठकर कमिंग सून मूवी देख रहे होते हैं और हम सब तो जानते ही हैं कि जितने भी लोग इस मूवी को पूरा देखेंगे उन सभी की मौत उसी एक्ट्रेस द्वारा हो जाएगी। तो दोस्तों, यही थी आज की हमारी मूवी कमिंग सून। ये मूवी आप सभी को कैसी लगी कमेंट में बताना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलती हूँ हमारी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, शब्बा खैर।